नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। यूक्रेन और रशिया का युद्ध लंबा चल रहा है। इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत में बहुत ज्यादा पड़ेगा और पड़ भी रहा है। इसका बड़ा कारण है कि देश में 70 से 80% इक्विपमेंट जो है आर्मी के वो रशिया से आते हैं, और जो मेंटेनेंस है जो लंबे समय तक चलती है उस पर भी काफी हद तक हमारा देश रशिया पे निर्भर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रशिया के साथ चल रहे हैं और फ्यूचर में जिनके साथ डीलिंग हो चुकी है 5 से 10 साल में जिनकी जो रशिया से मंगवाए जाएंगे, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में आर्मी के टॉप ब्रास की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें इन सब बातों पर डिस्कस किया गया कि अगर ये युद्ध लंबा चलता तो किस तरह से इसको आर्मी का जो है जो हथियार हैं, जो मेंटेनेंस है और तमाम तरह की जो डीलिंग है रशिया के साथ, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। क्योंकि लंबे समय तक आप अगर पूरा विश्व रशिया पे बैन लगा रहा है, भारत जो अपनी जो डीलिंग है रशिया के साथ फिर वो लंबे समय तक नहीं रख सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो फॉर्मर मेजर जनरल हैं, फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल। आप दोनों का स्वागत है न्यूज दशा में। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे ही पूछेंगे कि क्या इम्पैक्ट आपको लगता है, ये जो युद्ध चल रहा है लंबा चल रहा है और सबको पता है कि हम रशिया पर हमारी जो आर्मी है, हमारी जो मिलिट्री है, काफी हद तक डिपेंडेंट है। हमारी तीनों सेनाएं बहुत बड़े पैमाने पर रशिया के ऊपर 100% डिपेंडेंट हैं फॉर स्पेयर पार्ट्स। खास करके हमारी एयरफोर्स एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट द आर्मी। नेवी की डिपेंडेंस जो है बाकी दोनों सर्विस से थोड़ी कम है, और ये स्पेयर पार्ट्स हमको किसी और देश से नहीं मिल सकते। कुछ हद तक हो सकता है पोलैंड, जिसके पास इसी माफी का इक्विपमेंट है, वो कुछ हद तक हमको स्पेयर पार्ट्स दे सके। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के पास भी यही इक्विपमेंट था, लेकिन उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। इसराइल जो है उनको स्पेयर पार्ट्स बना के सप्लाई करता है। इसराइल से कुछ हद तक हमको शायद सहायता मिल सकती है, लेकिन इसका जो है हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काफ़ी से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये एक बहुत बड़ा विषय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी चिंतित है, हमारी आर्म फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। रशिया की पूरी कोशिश होगी कि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ऑयल, गैस और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट है। उसकी पूरी कोशिश होगी जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की सेनाओं में वो कमज़ोरी ना आए यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से। लेकिन उसके चाहते हुए भी बड़े पैमाने पर कमज़ोरी आएगी। S-400 जो है उसका फर्स्ट स्क्वाड्रन आया हुआ है, सेकेंड स्क्वाड्रन में कहा जा रहा है कि डिलीवरी में डिले हो सकता है। AK-203 जो डील है उसमें डिले हो जाएगा। कमोव 26 जो है, जैसा कि सर ने बताया कि तीनों सेनाएं ही काफी हद तक रशिया पर निर्भर हैं, और रशिया के बाद पोलैंड और इजराइल का नंबर आता है, जिस पे हम सोच सकते हैं हमारी डिपेंडेंसी। लेकिन हमारी सेना इससे कमजोर हो सकती है। रशिया की हालांकि कोशिश रहेगी कि कमजोर ना हो, क्योंकि रशिया जो मूलभूत है वो गैस, ऑयल और सर ने जैसे बताया कि मिलिट्री इक्विपमेंट, और भारत जो है बहुत बड़ा बायर है रशिया का। तो ऐसे में सर का मानना है कि कमजोर होने की पूरी आशंका है हमारी सेना, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि टॉप ब्रास की जो बैठक हुई है, अभी आर्मी के सारे टॉप लीडर्स शामिल हुए हैं उसमें यही चर्चा की गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जिसकी अध्यक्षता की है, उसमें यही सब चर्चा हुई है। रुक करते हैं जेके बंसल सर का। सर, आपको लगता है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट, क्योंकि जो सेना के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो मेंटेनेंस है, ये भी कहा जा रहा है कि जो मेंटेनेंस है वो भी काफी हद तक हमारी जो हथियार की मेंटेनेंस है वो रशिया करता है, और फ्यूचर में जो हमें हथियार मिलने वाले हैं उसका जो है सौदा वो हो चुका है, उसकी डीलिंग हो चुकी है। क्योंकि हथियार एकदम से नहीं आते हैं, उसकी जो आते हैं धीरे धीरे आते हैं, 5 से 10 साल 15 साल लगते हैं, एक एक खेप में आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर डायरेक्ट असर आपको लगता है कि पड़ेगा? यूक्रेन और रूस के युद्ध को 55 दिन हो गए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, जिसका दुष्प्रभाव भारत के हथियार की सप्लाई पर पड़ेगा। भारत 70% हथियार जो है वो रूस से खरीदता है और 86% हथियारों की मेंटेनेंस भी रूस करता है। भारत का रूस के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर में नेक्स्ट 10-15 साल में भारत $15 बिलियन के हथियार रूस से खरीदेगा, जिसमें एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन
का लीजिंग भी है, S-400 मिसाइल की सप्लाई है, सुखोई 30 MKI, MiG-21 का अपग्रेडेशन, MI सीरीज के हेलीकॉप्टर और 6 लाख जो असॉल्ट राइफल हैं उनका एक प्रोजेक्ट भी हिंदुस्तान के अंदर में चल रहा है। जो जहां तक S-400 का सवाल है, वो रशिया ने एक जो खेप है वो अभी उसका जो समय पर डिलीवरी कर दी है। यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रशिया भी ये जानता है कि उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन है। अगर हिंदुस्तान को अभी ये सप्लाई नहीं की तो हिंदुस्तान कहीं और से खरीद सकता है। इसके अलावा उसको जो है हथियार बेच के उनकी इकोनॉमी में भी कुछ फायदा होगा, क्योंकि इस समय जो रशिया की इकोनॉमी है वो चरमरा रही है। सैंक्शन लग गए हैं, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया है और अपने लिए भी हथियारों की उनको पूर्ति करनी है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये जो हम हिंदुस्तान को सप्लाई में डिले हो सकता है। हालांकि जो हिंदुस्तान और रशिया के बीच में रूबल ट्रेड का एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हिंदुस्तान कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकालेगा। आजकल हमारे जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली के अंदर में, जिसकी अध्यक्षता हमारे रक्षा मंत्री कर रहे हैं, इसमें एक मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा कि जो हथियारों की ऐसी सप्लाई की कमी होती है रशिया से, उसको आपूर्ति कैसे की जाएगी। आत्मविश्वास भारत की मिशन के अंदर में हिंदुस्तान कुछ हथियार अपने आप भी बना रहा है और इस मंथन के दौरान कोई रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि हथियारों की कमी युद्ध की तैयारी के आड़े ना आए, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ है और जो आज गवर्नमेंट बदलने के बाद में पाकिस्तान में अस्थिरता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को अपने हथियारों की पूर्ति के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे कमांडर्स हैं, रक्षा मंत्री और जो सैन्य अधिकारी मिल करके मंथन करके इसका कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तो सर ने बाकायदा फिगर्स दिए कि 70% हथियार वहां से आते हैं, 86% मेंटेनेंस जो हथियारों की रशिया के थ्रू होते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट का नाम लिया है, जैसा कि सर ने बताया कि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ये डील हुई और 2 साल में ही उसकी जो है उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। 10 से 15 साल लगते हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो स्थिति पैदा हुई है इस पर मंथन किया जाए, क्योंकि रशिया भी काफी हद तक भारत पर निर्भर है। उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, सारी तरफ से उस पर बैन लगे हुए हैं और भारत उससे जो है हथियार खरीद रहा है, भारत के पास आ भी रही है। लेकिन कितने समय तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि भारत के ऊपर भी पूरा प्रेशर है कि वो रशिया से तमाम चीजें लेनी बंद करे। और ऐसे में भारत की पूरी कोशिश है, जैसे कि सर ने बताया, कि इंडिजीनियस जो अपना प्रोडक्शन है हथियारों का, इक्विपमेंट्स का, कल जो पुर्जे होते हैं जो हथियारों के, उसका जो है इंडिजीनियस प्रोडक्शन जो है भारत कर रहा है। एक बार फिर रुख करते हैं पीके सहगल सर के पास। सर, आपको लगता है कि सपोज रशिया नहीं हुआ तो कौन से ऐसे देश हैं जिन पर भारत निर्भर कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है रशिया की वो बिल्कुल अलग हटकर है और उस टेक्नोलॉजी के आर्म्स, उस टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस, कौन से ऐसे देश हैं जो इसकी आगे समय में, लंबे समय की अगर हम सोचें तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रशिया को? ये लड़ाई कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। पुतिन जब तक अपने मिनिमल वॉर एम्स को नहीं अचीव कर पाते, जिसमें काफ़ी बड़ी तब्दीली हो चुकी है, अभी वो चाहते हैं कि डॉनबास का एरिया और सदर्न यूक्रेन जो है उनके काबू में आ जाए, और जब तक वो काबू में नहीं आता तब तक वो अपनी विक्ट्री घोषित नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई लंबी चलेगी। जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, वेस्ट चाहता है कि किसी भी हालत में ये लड़ाई जो है एंड ऑफ द ईयर से पहले ख़त्म ना हो, क्योंकि जितनी देर तक रशिया रहता है उतना ही रशिया जो है बड़े पैमाने पर कमज़ोर होगा, जो वेस्ट चाहता है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान जो है स्पेयर पार्ट्स के लिए ज़बरदस्त कोशिश करेगा कि हम इसको इंडिजिनसली अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से प्रोड्यूस करें। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दिमागी लोग अवेलेबल हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग की काबिलियत हमारे में इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरे देश जैसे चाइना में है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से हम काफ़ी से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स को खुद देश के अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारी ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता जो होगी वो होगी फ्रांस के ऊपर और इजराइल के ऊपर। इन दोनों देशों को छोड़कर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ हद तक पोलैंड से भी मिल सकते हैं, हिंदुस्तान जो है
दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो रशियन इक्विपमेंट है वो सिवाय ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, खास करके यूक्रेन में बहुत बड़े पैमाने पर उसकी फैक्ट्रीज थी। तो जैसा कि सर ने बताया कि रशिया के बाद भारत को विकल्प ढूंढने होंगे अगर लंबे समय तक युद्ध चलता है। लड़ाई कब खत्म होती है अभी किसी को पता नहीं है। इजराइल, फ्रांस और थोड़ा बहुत पोलैंड का सर ने नाम लिया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है रशिया की, और सबसे बड़ी बात है कि रशिया से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। भरोसा भी नहीं किया जा सकता है कि इजराइल, फ्रांस और पोलैंड है, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जो भरोसे की बात रशिया के साथ है वो इतने जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरे देश हैं जिस पर भारत जो है विकल्प ढूंढ सकता है। लेकिन अगेन सर का भी यही कहना था कि इस समस्या का हल यही है कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन, अपने देश में बनाई जाए चीजें, और इस तरफ से कदम भी उठाए गए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारी इंपोर्ट जो है, आर्मी को जो इंपोर्ट होती चीजें, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इसका मतलब है कि उसका प्रोडक्शन हमारे देश में होगा। तो सरकार कोशिश कर रही है कि डिफेंस को, हमारी आर्मी को इस युद्ध से ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि सबको पता है चीन के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, श्रीलंका में जो हालात हैं, अफगानिस्तान में जो हालात हैं, उधर बर्मा में देखो तो हमारे सारे पड़ोस में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसे में हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हथियार की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाए जो ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनते, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। और ये मुद्दा बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अपने बॉर्डर सुरक्षित करने हैं, और बॉर्डर सुरक्षित करने के लिए हम रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यूक्रेन से बहुत सारे हथियार रशिया, कलपुर्जे रशिया में जाते हैं और भारत को भी आते हैं, तो हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए ये युद्ध का जो इम्पैक्ट है हमारे देश में होगा, और युद्ध तो कोई नहीं चाहता है, युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, हर किसी की कोशिश है, और भारत की तो पूरी तौर पे ये कोशिश है कि युद्ध खत्म हो। आप देखते रहिए न्यूज नशा और जानते रहिए अपडेट खबरों के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।